जरा सोचिए, एक तरफ है हमारा आज का मॉडर्न साइंस और लॉजिक, और दूसरी तरफ सदियों पुरानी गहरी और खौफनाक लोक कथाएं। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? इसी सवाल के जवाब की पड़ताल हम आज के इस एक्सप्लेनर में करने वाले हैं। ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एक बहुत ही डीप एनालिसिस है कि जब हमारा आधुनिक अहंकार किसी बहुत ही पुरानी और खतरनाक स्थानीय मान्यता से भिड़ता है तो स्रोत सामग्री के अनुसार उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस केस स्टडी में गोता लगाते हैं। शमशान की राख और मंत्रों का शोर, चारों तरफ है काला घेरा। जो तोड़ेगा इस घेरे को उसका होगा ना सवेरा। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ कोई डराने वाली कविता नहीं है, ये सीधे सोर्स से ली गई एक बेहद सख्त चेतावनी है। एक ऐसा रूल जो आगे होने वाली अलौकिक घटनाओं का पूरा बेस तय कर देता है। इसमें शमशान की राख है, मंत्रों की गूंज है और जिक्र है एक काले घेरे का, एक तरह की स्पिरिचुअल कैद। और सबसे बड़ी बात, जो कोई भी इस घेरे को लांघेगा उसके लिए अगला सवेरा कभी नहीं आएगा। मतलब ये लोक कथाओं की दुनिया में दी जाने वाली सबसे सीरियस वार्निंग्स में से एक है। और यहीं से शुरुआत होती है उस प्राचीन चेतावनी की। हमारी पूरी की पूरी केस स्टडी गांव के एकदम बाहरी छोर पर बने एक पुराने शिव मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है, जहां किया गया एक एडवेंचर बहुत ही गलत साबित होता है। अब देखिए, यहां दो बिल्कुल ही ऑपोजिट माइंडसेट्स का क्लैश है। एक तरफ है हमारे अर्बन एक्सप्लोरर्स आर्यन और राहुल, एकदम लॉजिकल, प्रैक्टिकल और इन पुरानी बातों को बिल्कुल ना मानने वाले। और दूसरी तरफ है वो गांव का एक साधारण सा चाय वाला, जो प्राचीन परंपरा का प्रतीक है। वो अपनी स्थानीय लोक कथाओं की बहुत इज्जत करता है। उसे पता है कि आध्यात्मिक दुनिया के क्या खतरे हो सकते हैं, और सच कहूं तो वो बस इन युवाओं को बचाना चाहता है। ये एकदम लॉजिक वर्सेस ट्रेडिशन का क्लासिक मामला है। और पता है, उस चाय वाले ने जो चेतावनी दी थी वो कोई हवाई बात नहीं थी। उसने बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल्स दी थीं, जैसे कि चंद्र ग्रहण वाली वो खून जैसी लाल रात, गांव का वो पुराना शिव मंदिर, और ये भी साफ साफ बताया कि वहां एक साधु का कोई खतरनाक अनुष्ठान चल रहा है शक्तियों को बांधने का। इसलिए उस रात उस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया गया था। ये कोई ऐसा वैसा अंधविश्वास नहीं था, ये एक पर्टिकुलर टाइम और जगह के लिए दिया गया एक क्लियर अलर्ट था। लेकिन अब बात करते हैं आधुनिक अहंकार की। मतलब जब आज का इंसान इतनी स्पेसिफिक और पुरानी चेतावनियों को सुनता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है। चलिए एनालाइज करते हैं। अरे यार, ये डराने वाली बातें अब पुरानी हो गई हैं। आर्यन का ठीक यही रिएक्शन था। और यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा टर्न लेती है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक पूरी सोच है। आर्यन इस इतनी सीरियस वार्निंग को बस एक आउटडेटेड अंधविश्वास मानकर हंस देता है। और यहीं पर सबसे बड़ी चूक होती है, ये समझने में फेल होना कि कुछ परंपराएं, कुछ मान्यताएं समय के साथ इसलिए भी टिकी रहती हैं क्योंकि शायद वो असल में किसी बड़े खतरे से हमें बचाने का काम कर रही होती हैं। और इसी इग्नोरेंस की वजह से हमारा ये एक्सप्लेनर एक बेहद खतरनाक पॉइंट पर पहुंचता है, सीधे उस मंदिर के गर्भगृह के अंदर, काले घेरे के पास। तो आखिर ये काला घेरा चीज क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई बस जमीन पर खींची गई चौक की लाइन नहीं है। ये एक बेहद पावरफुल रिचुअलिस्टिक बाउंड्री होती है। सोर्स के मुताबिक तांत्रिक लोग इसे शमशान की राख और कुछ खास सिद्ध मंत्रों से तैयार करते हैं, ताकि जो खतरनाक और पावरफुल अलौकिक शक्तियां हैं उन्हें एक ही जगह पर लॉक किया जा सके, एकदम किसी स्पिरिचुअल कंटेनमेंट जोन की तरह। तो जाहिर सी बात है, इसे पार करने का सीधा सा मतलब है उस ताले को तोड़ना जिसने उन शक्तियों को कैद कर रखा है। और यहां अनजाने में ही सही, लेकिन आर्यन से एक के बाद एक 3 भयंकर गलतियां होती हैं। पहली, उसने चंद्र ग्रहण के दौरान उस निषिद्ध मंदिर में कदम रखा। दूसरी और सबसे बड़ी गलती, उसने उस काले घेरे को पार कर लिया। और तीसरी, बिल्कुल फाइनल मिस्टेक, उस घेरे के अंदर रखी उस पुरानी श्रापित मूर्ति को सीधा अपने हाथों से छू लिया। मतलब लोकल वार्निंग्स की धज्जियां उड़ाते हुए सुरक्षा की हर एक लेयर को उसने पूरी तरह से खत्म कर दिया। और जैसे ही वो फिजिकल बाउंड्री टूटी, शुरू होता है परछाई का रहस्य। चीजें इतनी तेजी से बदलीं कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। तुरंत ही वहां बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होने लगी। सोर्स बताता है कि एकदम से बहुत तेज ठंडी हवा का झोंका आया और वहां का तापमान अचानक से गिर गया। फिर मंदिर के वो जो भारी भरकम दरवाजे थे ना, वो बिना किसी के छुए अपने आप जोर से बंद हो गए। लेकिन रोंगटे तो तब खड़े होते हैं जब उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि जो परछाइयां थीं
वो उनके शरीर से अलग हो गई थीं और अपनी मर्जी से हिल रही थी। सोचिए, साइंस कहता है परछाई हमेशा आपके साथ चलती है, लेकिन यहां फिजिक्स के सारे रूल्स मानो हवा हो गए थे। घबराहट में, डर के मारे वो दोनों एक्सप्लोरर्स वहां से जान बचाकर भागते हैं और सीधे शहर में अपने उस मॉडर्न, सेफ से लगने वाले फ्लैट में वापस आ जाते हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही रेलेवेंट और डरावना सवाल खड़ा होता है। क्या वो श्राप उस पुराने मंदिर की दीवारों के अंदर ही रह गया था, या फिर वो उन दोनों के पीछे पीछे शहर तक आ पहुंचा था? क्या सिर्फ जगह बदल लेने से आप किसी स्पिरिचुअल श्राप से बच सकते हैं? इसका जवाब उन्हें अपने अपार्टमेंट में मिलता है जब रात होती है। आर्यन अपने कमरे में बिल्कुल अकेला है और तभी रियलिटी पूरी तरह से बिखरने लगती है। आर्यन नोटिस करता है कि उसकी अपनी परछाई उसके साथ मूव ही नहीं कर रही है, और देखते ही देखते वो परछाई एक बहुत ही भयानक, अलौकिक आकृति का रूप ले लेती है, जिसकी आंखें एकदम खाली और डरावनी थी, बिल्कुल उस तांत्रिक की तरह जिसका अनुष्ठान इन्होंने भंग किया था। और तब जाके आर्यन को यह खौफनाक एहसास होता है कि श्राप पीछे नहीं छूटा था मेरे दोस्त, वो तो उसकी अपनी परछाई बनकर उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ चुका था। और अब हम आते हैं इस केस स्टडी के फाइनल पार्ट पर, एक घातक अंत जो दिखाता है कि यह श्राप कितना परमानेंट और ना बचाया जा सकने वाला था। अगली सुबह जो सबूत पीछे छूटते हैं ना, वो सच में दिल दहला देने वाले हैं। आर्यन का कमरा अंदर से पूरी तरह लॉक था। जब दरवाजा जबरदस्ती तोड़ा गया तो अंदर कोई नहीं था। आर्यन बिना कोई भी सुराग छोड़े पूरी तरह से गायब हो चुका था, लेकिन दीवार पर कुछ बचा था, एक हमेशा के लिए छप गया निशान, एक नई परछाई जो एकदम चीखने की पोजीशन में दीवार पर चिपकी हुई थी। लोकल लोक कथाओं के हिसाब से इसका सीधा सा मतलब यही था, आर्यन अब हमेशा हमेशा के लिए उस तांत्रिक के काले घेरे का हिस्सा बन चुका था। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये केस स्टडी हमें इंसान के अहंकार और सदियों पुरानी चेतावनियों के बीच के एक बहुत ही गहरे कनेक्शन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या हम अपनी इस मॉडर्न लाइफ के गुरूर में आकर उन प्राचीन सीमाओं को लांघ रहे हैं जिन्हें शायद कभी नहीं छुआ जाना चाहिए था? क्या वाकई कुछ जगहों को और कुछ रहस्यों को बस अकेला छोड़ देना ही बेहतर होता है? जरा सोचिएगा।